दोस्तों, एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट कौन-सा है? ये नहीं है कि वो मार्केट के चढ़ाव-उतार से आपको बचाता है, ये भी नहीं है कि वो मार्केट टाइमिंग करके अच्छा रिटर्न देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको 2, 4, 5 सालों में समझ में नहीं आता है, उसके लिए लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। बट कई बार 3, 4, 5 साल तक निवेश करने के बाद रिटर्न नहीं दिखते या कम दिखते हैं या नेगेटिव दिखते हैं एसआईपी में, तब मन में सवाल आता है कि क्या इस एसआईपी को चालू रखें, बंद कर दें, क्या फंड स्विच कर दें, क्या पैसा उठा लें? दोस्तों, ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बट शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। शुरुआत में एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक गाँव था, उस गाँव में सारे किसान रहते थे और जितने भी किसान थे उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा था, खेती-बाड़ी पे निर्भर थे और बारिश हर साल अच्छी होती थी। गाँव में एक इंद्र देवता का मंदिर था, जो बारिश के देवता है। उनकी अच्छी-सी पूजा-अर्चना भी लोग करते थे, इंद्र देव भी उन पे खुश थे। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे खेती-बाड़ी हर साल अच्छी होती रही, लोगों के पास पैसा आना चालू हो गया, लोग मंदिर में जाना भूल गए, मंदिर को इग्नोर करना चालू कर दिया और इंद्रदेव कोपायमान हो गए। वो आए गाँव में और सारे गाँव को इकट्ठा करके बोला कि आज से मैं श्राप दे रहा हूँ कि अगले 14 साल तक आपके गाँव में बारिश नहीं होगी। सारे गाँव वाले गिड़गिड़ा रहे, माफ़ी माँग रहे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, श्राप वापस खींच लो। इंद्रदेव ने कहा श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, बट एक छोटा-सा इसके अंदर रियायत दे सकता हूँ और वो ये है कि अगर अगले 14 सालों में जब-जब भी शिव जी ने डमरू बजाया तब तक बारिश होगा। गाँव वाले खुश हो गए। शिव जी को तो डमरू बजाना पसंद है, वो तो बजाते हैं, जब भी समाधि से निकलते बजाते हैं। अब इंद्रदेव शिव जी के पास चले गए और उनको कहा कि प्लीज़ आप डमरू मत बजाइएगा, 14 साल तक मत बजाइएगा और शिव जी भोलेनाथ हैं, उन्होंने एक प्रॉमिस दे दिया तथास्तु। अब पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा बिकॉज़ गाँव वाले दुखी होंगे, माता को कैसे अच्छा लगेगा, बट क्या करें? शिव जी ने कमिटमेंट दे दिया। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल हो रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, लोग खेती-बाड़ी छोड़ रहे थे, गाँव छोड़ रहे थे, लोग दूसरे बिज़नेसेस में जा रहे थे। बट एक किसान हमेशा खेती कर रहा था, हर साल खेती कर रहा था, भले बारिश आए या ना आए, भले उसका मेहनत पानी में जाए, फिर भी वो खेती करने की कोशिश करता रहता था। एक बार कैलाश पे बैठ के पार्वती जी ने कहा शिव जी को कि चेक तो करिए ये ऐसा क्यों कर रहा है? सब लोग इस पे हँस रहे हैं। शिव जी कहाँ गए वहाँ पे ब्राह्मण का वेश लेके गए और पूछा कि तू हर साल खेती क्यों कर रहा है? बारिश तो होना नहीं है। तो वो कहता है बात तो सही है बारिश नहीं होगी बट अगर मैंने खेती करना बंद कर दिया तो मैं खेती करना भूल जाऊँगा और जब बारिश होगी और अगर गलती से शिव जी ने डमरू बजा दिया उस टाइम पे बारिश होगी, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं खेती करता रहूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। शिव जी आए कैलाश पे और पार्वती जी से कहा तो वो इसलिए खेती कर रहा है बिकॉज़ अगर वो खेती नहीं करेगा तो खेती करना भूल जाएगा। पार्वती जी मुस्कुराए और शिव जी को कहा, "आप भी अगर 14 साल तक डमरू नहीं बजाओगे और आप भी भूल गए तो?" शिव जी थोड़े टेंशन में आ गए और चेक करने के लिए कि आता है कि नहीं, उन्होंने डमरू बजा दिया, बारिश हो गई एंड गेस व्हाट? पूरे गाँव में फ़ायदा किसको हुआ? सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को जो हर साल खेती कर रहा था। दोस्तों एसआईपी जब आप करते हो म्यूचुअल फंड में खास करके इक्विटी मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न आपको हर साल रिटर्न की बारिश हर साल नहीं होती है। कभी ज़्यादा रिटर्न मिलता है, कभी मन कम मिलता है, कभी नेगेटिव भी आता है और कभी ऐसा भी समय आता है कि 5-5 साल तक जैसे कि कोविड के समय पे 2020 में 5-5 साल की एसआईपी के रिटर्न सारे नेगेटिव थे या तो फ्लैट थे, कुछ रिटर्न नहीं मिले थे, रिटर्न की बारिश हुई नहीं। अब ऐसे समय में मन करता है कि एसआईपी बंद कर दे, लॉस बुक कर दे, इससे अच्छा एफडी किया होता, इससे अच्छा आरडी किया होता, 7-8% मिल तो जाता। बट दोस्तों अगर उस टाइम पे आप लॉस बुक करते हो, तो आप एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल भूल जाते हो, जो कहता है करेक्शन इज़ टेम्परेरी, ग्रोथ इज़ परमानेंट और हर साल रिटर्न की बारिश नहीं होती है। 4-5 साल तक रिटर्न की बारिश नहीं हुई, नेगेटिव रिटर्न देख के आपने पोर्टफोलियो बुक कर दिया लॉस, वो परमानेंट बुक हो गया। वो लॉस परमानेंट बुक हो गया और इतिहास गवाह है कि अगर वही एसआईपीज़ आज तक कंटिन्यू होती, तो आज उसमें अच्छे रिटर्न है। तो रिटर्न की बारिश नहीं होती है इक्विटी मार्केट में हर साल, बट जब होती है 3-3, 4-4 साल का एक साथ आपको बेनिफिट हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ एसआईपी के माध्यम से जब भी निवेश करें तो हमेशा, हमेशा ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी के साथ लंबे समय तक बिना रिटर्न को देखे निवेश करते रहें। अगर निवेश करते रहोगे 5 साल, 7 साल, 10 साल तभी जाके इसका सही में बेनिफिट मिलेगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एसआईपी का मार्केट टाइमिंग नहीं है। लोग कहते हैं मार्केट टाइमिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। दोस्तों
कंपाउंडिंग का बेनिफिट 1-2 साल में समझ में नहीं आता है, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, उसका ब्याज, उसका ब्याज, ऐसे करते-करते 5 साल से ऊपर 7 साल, 8 साल, 10 साल होते हैं ना, तब समझ में आता है कि ये कितना पावरफुल चीज़ है। तो एसआईपीज़ अपनी कंटिन्यू रखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए, बट हो सकता है 3-4 साल तक रिटर्न की बारिश ना आए, पोर्टफोलियो कंपाउंड क्या, ज़रा भी ग्रो भी ना हो। बट एक समय ऐसा आएगा, जब 1-1 साल के अंदर, 1-1, 2-2 साल के अंदर सारे 4-5 साल के जो रिटर्न थे, एक साथ आ जाएँगे। सो एसआईपी बेहतरीन तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। अगर आप कर रहे हो देन कांग्रेचुलेशंस, उसको जारी रखिए और हमेशा एक वित्तीय सलाहकार या तो एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह के माध्यम से निवेश करते रहिए। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.